80 के दशक पर आधारित यह फिल्म एक मिडिल क्लास बैंकर के जीवन पर आधारित है जो अपनी नौकरी से निराश है क्योंकि वो गुजारा करने के लिए संघर्ष करता है। उसकी सारी मेहनत के बावजूद उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है और यहाँ तक कि उसे प्रमोशन भी नहीं दिया जाता है। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1992 के बॉम्बे में एक सुबह भास्कर कुमार को अचानक सीबीआई अधिकारी मगध बैंक की कोलाबा ब्रांच से पूछताछ के लिए ले जाते हैं। उन पर बैंक के पैसों के गबन चोरी का आरोप है। असली कहानी कई फ्लैशबैक के जरिए सामने आती है जिसमें भास्कर बीच बीच में दर्शकों से सीधे बातें करता है, चौथी दीवार तोड़ता है। 3 साल पहले की कहानी में भास्कर मगध बैंक में एक कैशियर था। यह बैंक उन कुछ निजी बैंकों में से था जो राष्ट्रीयकरण के बाद भी प्राइवेट रहे। इसके अलावा भास्कर अशिक्षित लोगों के लिए फीस लेकर चेक और फॉर्म भी भरता था। वो अपनी पत्नी सुमति के साथ रहता था जो अपने अमीर परिवार को छोड़कर उसके साथ रहने आई थी और घर से खाना बनाकर बेचने का बिजनेस शुरू करना चाहती थी। एक दिन भास्कर पर बहुत बड़ी मुसीबत आती है। उसका स्कूटर लेनदार उठाकर ले जाता है क्योंकि वो किस्तें नहीं चुका पाया। उसी दिन बैंक में उसकी उम्मीदों को तोड़ते हुए किसी और को प्रमोशन दे दी जाती है। अपमान और निराशा के बीच भास्कर के मन में एक विचार आता है। वो बैंक की जमा राशि में से 2 लाख रुपए चुराता है। पहली बार जिंदगी में उसने कानून तोड़ा था, मगर उसका इरादा था कि कुछ दिनों में पैसे वापस कर देगा। वो पैसे लेकर एंथनी डिसूजा नामक एक तस्कर के पास जाता है जो उसे बंदरगाह पर पकड़े गए विदेशी टीवी सेट्स छुड़वाने का मौका देता है। भास्कर और उसका दोस्त सांबा, जो बैंक में चपरासी है, मिलकर ये जोखिम उठाते हैं। बड़ी चालाकी और नर्वसनेस के साथ दोनों शिपमेंट छुड़वाते हैं। टीवी बेचकर वे दोगुना पैसा कमाते हैं। भास्कर तुरंत बैंक की चोरी की गई रकम वापस कर देता है और जो मुनाफा बचता है उसे अपने परिवार पर खर्च करता है। इस पहली कामयाबी ने भास्कर का आत्मविश्वास बढ़ा दिया। धीरे धीरे एंथनी के जरिए वो और भी शिपमेंट्स में शामिल होता है। हर बार खतरा होता है, लेकिन हर बार प्लानिंग के साथ वो सफल होता है। उसका कर्ज चुकता हो जाता है। घर में नई चीजें आती हैं। सुमति खुश है, लेकिन उसे भास्कर के अचानक बढ़ते खर्च पर शक भी है। भास्कर अपने आप को समझाता है कि वो ये सब अपने परिवार के लिए कर रहा है। एंथनी अब अमेरिका जाकर सेटल होना चाहता है। जाते जाते वो भास्कर को एक आखिरी बड़ा ऑफर देता है। इस बार 3 विदेशी कारों की तस्करी करनी है। डील 1 करोड़ की है। भास्कर डरता है, हिचकिचाता है, मगर फिर अपने बेटे के बेहतर भविष्य के सपने देखकर हाँ कर देता है। प्लान तैयार होता है। कारों पर सरकारी नंबर प्लेट्स लगाई जाती हैं। भिखारियों और विदेशी डांसर को नेता और मंत्री बनाकर कारों में बिठाया जाता है। चेकपोस्ट पर पुलिस को बेवकूफ बनाते हुए बड़े स्टाइल से कारें गोवा तक पहुंचाई जाती हैं। भास्कर एक बार फिर मालामाल होता है। अब उसके पास सिर्फ पैसा नहीं, रुतबा भी है। उसी दौरान बैंक में भास्कर को प्रमोशन मिल जाता है। अब वह सहायक महाप्रबंधक बन जाता है। ऊंची पोस्ट पर बैठते ही उसकी दुनिया बदलने लगती है। वहां उसकी मुलाकात होती है बड़े व्यापारी हर्ष मेहरा से। मेहरा एक धूर्त आदमी है जो शेयर मार्केट में धांधली कर बैंक का पैसा लूटना चाहता है। वो भास्कर को अपने जाल में फंसा लेता है। भास्कर पहले मना करता है, लेकिन फिर मोटे पैसों और स्टॉक टिप्स के लालच में आकर हामी भर देता है। वो सूरज नाम के ब्रोकर के जरिए डील करता है। नकली बिल बनते हैं, बड़े बड़े लोन पास होते हैं और बदले में भास्कर को मोटा कमीशन और शेयरों में निवेश का फायदा मिलने लगता है। हवाला के जरिए काले धन को सफेद करने के लिए भास्कर लॉटरी टिकट खरीदता है और जीतने का दिखावा करता है। सुमति के फूड बिजनेस को भी एक बड़ा बिजनेस बना दिया जाता है ताकि पैसा वैध लगे। भास्कर अब बड़ा आदमी बन चुका है, लेकिन पैसे के साथ उसका स्वभाव भी बदल गया है। वो अकड़ने लगा है, घमंडी बन गया है। सुमति, जो शुरू में खुश थी, अब उसे पहचान नहीं पा रही है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन भास्कर उसकी बातों को नजरअंदाज करता है। एक दिन जब सुमति को भास्कर के गैरकानूनी धंधों के बारे में पूरी सच्चाई पता चलती है, वो गुस्से में अपना फूड बिजनेस बंद कर देती है। प्रहलाद, जो भास्कर का करीबी सहयोगी था, भी उसे चेतावनी देता है कि लालच बुरा होता है, लेकिन भास्कर अब सुनने के मूड में नहीं होता। इस बीच मगध बैंक में बड़े घोटाले खुलने लगते हैं। हर्ष मेहरा और उसके लोग कटारी बैंक से जाली बैंक गारंटी बनवाकर करोड़ों का गबन करते हैं। जब कटारी बैंक के महाप्रबंधक हरिहरन को इस साजिश का पता चलता है तो वो अपने ऑफिस में ही दिल का दौरा पड़ने से मर जाते हैं। ये देखकर भास्कर को अपनी गलती का एहसास होता है। वो तय करता है कि अब वो सूरज और मेहरा के साथ काम नहीं करेगा। रिजर्व बैंक को धोखाधड़ी की रिपोर्ट करता है, लेकिन बैंक के वरिष्ठ अधिकारी उसे धमकाते हैं और चाहते हैं कि वो जांच को रोकने में मदद करे। भास्कर जब हस्ताक्षर करने से मना कर देता है तो उस पर दबाव बनाया जाता है। भास्कर नौकरी से इस्तीफा दे देता है। वास्तविक साजिश अब सामने आती है। सीबीआई के अधिकारी जो भास्कर को गिरफ्तार करने आए थे, वे असल में मगध बैंक के जीएम और अध्यक्ष के लिए काम कर रहे थे। वे हर्ष मेहरा से मोटी रिश्वत ले चुके थे और चाहते थे कि भास्कर आखिरी बार उनके लिए फर्जी ट्रांसफर कर दे ताकि सारा पैसा बाहर निकल जाए।
भास्कर पर भारी दबाव डाला जाता है, लेकिन भास्कर चालाकी दिखाता है। वो अपना बैंक खाता पहले ही बंद कर चुका होता है। उसके खाते के बिना पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाता और पूरा घोटाला सामने आ जाता है। हर्ष मेहरा, मगध बैंक के अधिकारी सभी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। पूरा देश इस घोटाले को लेकर हिल जाता है। भास्कर इस बीच चुपचाप अपनी पत्नी सुमति और बेटे के साथ देश छोड़कर चला जाता है। वो पहले ही एंथनी और प्रहलाद की मदद से अमेरिका में बोस्टन में एक होटल खरीद चुका था। वहां जाकर वो अमेरिकी इन्वेस्टमेंट वीजा ले लेता है। फिल्म के आखिर में भास्कर, सुमति और उनका बेटा आरामदायक जिंदगी जीते हुए दिखाए जाते हैं, एक नई शुरुआत, एक नई दुनिया में। अगर आपको ऐसी ही और मूवी स्टोरीज विस्तार में चाहिए तो हमारे चैनल इट्स ओरिजिनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।